कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, वो बच्चा है क्या? अब सबको पता चल गया कि असल में क्या हो तो बात कर लेना मुझसे, लेकिन नहीं, मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी फरिश्ता बन जाता है, कभी इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। मैं तंग हो गई हूं इस इंसान। अस्सलाम वालेकुम। कुछ वक्त पहले मेरी एक वीडियो आई थी कामियार सुहेल के साथ, जिसके बाद उसकी शादी टूट गई। मैं आज ये वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ ताकि आप सबको ये बता सकूं कि कामियार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। उस वीडियो को बनाने से पहले कामियार को रूफिनॉल नामी ड्रग दी गई थी, जिसके बाद इंसान सारे होश खो बैठता है, उसे पता नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। जो कुछ हुआ उसमें कामियार का कोई कसूर नहीं है, और अगर आज मैं जिंदा हूँ वो सिर्फ कामियार की वजह से है। मेरी वजह से उसका बहुत नुकसान हुआ है, और उससे जुड़े जो लोग हैं उन सबसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। मैं कल पाकिस्तान छोड़ के चली जाऊंगी हमेशा के लिए, और जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है उनका मैं नाम तो नहीं लूंगी, मगर जिस अजियत से मैं गुजर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि कोई भी कभी इस तकलीफ से गुजरे। मैंने अपना फैसला अब अल्लाह पे छोड़ दिया। कम से कम उसमें इतनी हिम्मत होती है कि उसने अपनी गलती मान ली। क्या हुआ बेटा? कैसा कैसा मेरा बच्चा? How's Kavya? He will be fine इंशाल्लाह। कुछ हेड इंजरीज हैं, कुछ माइनर इंजरीज हैं, बट आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ी देर में उनको आईसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। उनसे मिल सकते हैं? नहीं, अभी वो अनकॉन्शियस हैं। जैसे उनको होश आएगा तो फिर आप लोग मिल सकते हैं उनसे। Thank you, doctor. It's all your fault. No, why is it my fault? Of course it's your fault. क्या मतलब है? आखिरी बार वो तुमसे मिला था ना, तुम आराम से बैठ के उसके तुमने कभी टाइम दिया उसको? बस कर जाओ, खामोश हो जाओ for God's sake। बच्चा तुम्हारा अस्पताल में पड़ा और अब भी तुम लोग लड़ रहे हो। सारा दिन वो नशे में पड़ा रहता है। तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम दोनों। सारा दिन नशे में बेहोश रहता है, और तुम लोग एक दूसरे से बात करते हो तो कुत्तों की तरह काटने को पड़ते हो। फिर पूछते हो जिम्मेदार कौन है? सॉरी, छोड़। सोहेल और मैं यहाँ पर हैं, आप घर चली जाएं, यू रेस्ट। मैं बुलवा लूंगी आपको। बुलवा लेना मुझे। मैं बुलवा लूंगी, जैसे होश आए मुझे बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। मैं रहती हूँ। आप जाएं, आप रेस्ट करें, हम दोनों यहाँ हैं, आपकी जरूरत है। चलो। I'm his mother. क्या हाल है उसका? ओटी से सीसीयू में शिफ्ट कर रहे हैं। क्यों? कोमा में। वही लड़की। ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो।
पेशेंट है यार। तो डॉक्टर्स हैं और तुम्हें वॉलंटियर करने की जरूरत नहीं थी। मैंने इसलिए नहीं वॉलंटियर किया क्योंकि मैंने उसको पहचान लिया था। आई एम श्योर। केस आ गया, मैंने कर लिया। चलो हमारी शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया, लेट्स तुम जाओ, मैं नादिर बाय। ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है। इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फायजा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सुहेल के साथ, और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके, और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रूफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी, जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस पर वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है, और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं जिंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस पर फैज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फैज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी, और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुजरे। और फ़ायज़ा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं। इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ार कारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार का अब्बू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह, और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस बार कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते सार ही डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहां पर टेबल ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है। इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फायजा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सुहेल के साथ,
और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फ़ायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके। और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रूफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी, जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस पर वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है। और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं ज़िंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस पर फ़ायज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फ़ायज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी। और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देख कर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुज़र रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुज़रे। और फ़ायज़ा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं। इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ार कारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार का अब्बू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह। और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस बार कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते सार ही डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहां पर टेबल ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है। इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फ़ायज़ा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सुहेल के साथ। और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फ़ायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके। और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रूफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी, जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस बार वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है। और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं ज़िंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस बार फ़ायज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फ़ायज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी। और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुज़र रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुज़रे। और फ़ायज़ा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती।
इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं। इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ार कारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार का अब्बू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस बार कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते सार ही डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहां पर टेबल ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है। इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फायजा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सोहेल के साथ और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रोफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस बार वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं जिंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस बार फैज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फैज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुजरे। और फायजा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं। इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ार कारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार का अब्बू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस बार कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते सार ही डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं।
उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहां पर टेबल ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है। इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फायजा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सुहेल के साथ, और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके, और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रूफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी, जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस बार वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है, और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं जिंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस बार फैज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फैज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी, और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुजरे। और फायजा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं। इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ार कारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार का अब्बू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह, और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस बार कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते सार ही डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहां पर टेबल ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है। इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फायजा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सुहेल के साथ, और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके, और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रूफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी, जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है।
इस बार वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है, और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं जिंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस बार फ़ायज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फ़ायज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी, और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देख कर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है, और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुज़र रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुज़रे। और फ़ायज़ा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं। इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ार कारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार काबू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह, और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस बार कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते साथ ही डॉक्टर साहब वहां से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहां पर टेबल ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है। इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फ़ायज़ा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सोहेल के साथ, और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फ़ायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके, और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रूफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी, जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस बार वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है, और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं जिंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस बार फ़ायज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फ़ायज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी, और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है, और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुज़र रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुज़रे। और फ़ायज़ा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं।
इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ारकारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार काबू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह, और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस पर कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते सार ही डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहाँ पर टेबल ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है। इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फायजा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सोहेल के साथ, और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके, और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रूफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी, जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस बार वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है, और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं जिंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस बार फैज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फैज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी, और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुजरे। और फायजा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं। इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ारकारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार काबू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह, और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस बार कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते सार ही डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहाँ पर टेबल ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तू के नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखते हैं कि आयरा की बहन कहती है तो फिर इस पर डॉक्टर आयरा कहती है कामयार जितना बुरा था अब उससे ज़्यादा बुरा बन चुका है।
इस पर उसकी बहन कहती है बुरा भी तो तुम्हारी वजह से बना है। तो इस पर डॉक्टर आयरा कहती है तो अब मैं क्या करूं। इस पर वो कहती है वो सिचुएशन समझ नहीं सकता, क्या वो बच्चा है। इस पर वो कहती है अब सबको पता चल गया तो मुझसे बात कर लेता ना, लेकिन नहीं। इस पर आयरा कहती है मुझे इस इंसान की बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। कभी वो फरिश्ता बन जाता है, कभी वो इब्लीस से भी 2 हाथ आगे हो जाता है। इस पर वो कहती है मैं तंग हो गई हूँ इस इंसान से। इसी दौरान डॉक्टर आयरा के मोबाइल पर रिंगटोन बजती है और वो अपना मोबाइल पकड़ लेती है। इस पर फायजा कह रही होती है और वो मोबाइल में कहती है कि कुछ वक्त पहले मेरी वीडियो आई थी कामयार सुहेल के साथ, और वो कहती है कि उसके बाद उसकी शादी टूट गई। इस पर फायदा कहती है मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि ताकि आप सबको पता चल सके, और वो कहती है कामयार और मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहती है उस वीडियो बनाने से पहले कामयार को रूफन नामी ड्रग्स दे दी गई थी, जिसके बाद इंसान अपने होश और हवास खो बैठता है और उस इंसान को पता भी नहीं होता कि वो क्या कर रहा है। इस बार वो कहती है जो कुछ भी हुआ उसमें कामयार का कोई कसूर नहीं है, और वो रोते हुए कहती है अगर आज मैं जिंदा हूँ और वो सब कुछ कामयार की वजह से है। इस बार फैज़ा रोते हुए कहती है कामयार का मेरी वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और वो कहती है उससे जुड़े हुए जो लोग हैं और उन सब से मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और फैज़ा कहती है मैं कल पाकिस्तान छोड़कर चली जाऊँगी, और वो कहती है हमेशा हमेशा के लिए। और वो कहती है जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है और उन सब का मैं नाम तो नहीं लूँगी। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा बहुत ज़्यादा अफसरदा हो जाती है और वो कहती है और जिस अज़ियत से मैं गुजर रही हूँ और मैं हरगिज़ नहीं चाहती कि कोई भी इंसान इस तकलीफ़ से गुजरे। और फ़ायज़ा कहती है अब मैंने अपना फ़ैसला अल्लाह पे छोड़ दिया है। वीडियो को देखकर डॉक्टर आयरा और उसकी बहन बहुत ज़्यादा संजीदा हो जाती हैं। इस बार डॉक्टर आयरा की छोटी बहन कहती है कम से कम उसमें इतनी हिम्मत तो थी कि उसने अपनी गलती मान ली। इस बार डॉक्टर आयरा आगे से कोई जवाब नहीं देती। इधर दूसरी तरफ कामयार का एक्सीडेंट हो जाता है और उसको एम्बुलेंस में हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, और कामयार का अम्मी और अब्बू एकदम से हॉस्पिटल में दाखिल होते हैं और फिर अवार्ड के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। अंदर डॉक्टर कामयार का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा चोटें आ रही होती हैं। इसी दौरान कामयार की दादी भी रोते हुए वहां पर आती है और कहती है मेरे बच्चे को क्या हुआ। इस पर उसका अब्बू कहता है कुछ नहीं, आप यहाँ पर बैठ जाएं। इसके साथ ही कामयार की दादी वहां बैठ जाती है। अंदर डॉक्टर मजीद उसका ट्रीटमेंट जारी किए रखे होते हैं और उसको ऑपरेशन करने में मसरूफ़ होते हैं। इधर बाहर कामयार की माँ, अम्मी और उसकी दादी बेसब्री से इंतज़ार कारी होती हैं। इसी दौरान कमरे से डॉक्टर साहब बाहर आते हैं। इसके साथ ही कामयार का अब्बू से कहता है कैसा है कामयार। इस पर डॉक्टर कहता है ही विल बी फाइन इंशाल्लाह, और वो कहता है कुछ हेड इंजरीज हैं और कुछ माइनर इंजरीज हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहता है कि लेकिन आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर साहब कहते हैं हम उनको आईसीयू शिफ्ट कर रहे हैं। इस पर कामयार की माँ कहती है डॉक्टर से कि हम उससे मिल सकते हैं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं। इस पर डॉक्टर साहब कहते हैं अभी वो बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बाद में उससे मुलाकात कर सकते हैं। इस बार कामयार काबू कहता है थैंक यू डॉक्टर साहब। ये कहते सार ही डॉक्टर साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके जाने के बाद कामयार की दादी वहाँ पर टेबल